Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is surface area and volume of cube. Today we will study about cube. We will learn what is surface area, what is volume, and we will study about lateral surface area, total surface area and volume of the cube. In the beginning we will see what is cube. Cube has lateral surface area. Lateral surface area means the area of the four walls of the cube. Total surface area means the area of the sum of the area of all the faces. Then volume. Then we will solve some example. A cube is a three-dimensional solid object bounded by 6 square faces, 12 edges and 8 vertices. अभी एक क्यूब जो होता है वो थ्री डायमेंशनल शेप होता है. इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा जो हम स्नेक्स एंड लैडर्स में या लूडो में वो जो डाई यूज़ करते हैं, वो डाई जो होती है दैट इज़ अ क्यूब. थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका हर फेस स्क्वायर है उसे हम क्यूब कहते हैं. इसकी नंबर ऑफ एजेस 12 होती है. अगर आप यहाँ काउंट करें तो कितनी एजेस देखते हैं हम. पहले हम ये देखते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11 12. आपको काउंट करना है तो आप एक जैसी साइड्स को पहले काउंट कीजिए. देखिए यहाँ तीन टाइप की साइड्स है. एक इस तरह से, इसको हम लेंथ कहे. एक ये है ब्रेथ और ये एक है हाइट. तो लेंथ देखिए, लेंथ 1 2 3 4. फिर ब्रेथ देखिए 5 6 7 8. और फिर हाइट देखिए 9 10 11 12. सो देर आर 12 एजेस. 8 वर्टाइसेस देके रखा है. तो देखिए 8 वर्टाइसेस भी कॉर्नर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो इस तरह से 12 एजेस, 8 वर्टाइसेस और 6 फेस से मिलकर बना हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसे हम क्यूब कहते हैं. ओके. ईच एज इज परपेंडिकुलर टू फोर अदर एजेस. इसकी हर एक साइड या एक एज जो होती है वो अदर फोर पर परपेंडिकुलर होती है. आप इसकी बात कीजिए. देखिए ये वाली साइड किसके ऊपर परपेंडिकुलर. ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है. वैसे ये वाली साइड इस पे भी परपेंडिकुलर है, उस पे भी परपेंडिकुलर. मतलब कितने साइड पे परपेंडिकुलर है. 1 2 3 एंड 4. अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है. तो टू अंडरस्टैंड दिस यू सी द कॉर्नर ऑफ योर रूम. आपके रूम का जो कॉर्नर होता है वहाँ देखिए तीन साइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं. ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ. इसकी सारी की सारी एजेस जो होती है वो सभी इक्वल लेंथ की होती है. आप देखिए यहाँ पर. और तब इसीलिए तो वो स्क्वायर बनता है. जब all the sides are equal then it will one face will be square and then all the faces will be equal a square and there are six faces. क्यूब. अभी देखिए आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. नंबर ऑफ एजेस 12 है. अभी आपको 12 काउंट करना है. नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8 है और नंबर ऑफ फेसेस 6 है. अभी हम ये सब फिर से एक बार काउंट करेंगे. तो यहाँ पर अगर एजेस हम देखें, देखिए एजेस क्या क्या है. ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है. ये 4 हो गई. देन डी जी है, जी एफ है और जी एच है. अभी आप इसको इस तरह से ना काउंट करते हुए, जैसे यहाँ लिखा है इस तरह से ना देखते हुए, मैं इसको और सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ. जो लेंथ वाले हैं वो 4 काउंट कीजिए, जो हाइट वाले वो 4 काउंट कीजिए, जो ब्रेथ वाले वो 4 काउंट कीजिए. तो पहले हम देखिए ए बी. अब ए बी के जैसे और कौन सी साइड है. ये ए बी 1, सी डी 2, ई एफ 3, जी एच 4. ये 4 साइड हो गई एक जैसे शेप में. फिर हम आते हैं ब्रेथ टाइप में. देखिए ए डी 5, जी एफ 6, एच ई 7, बी सी 8. और अब हम क्या करेंगे. अब हाइट वाले में जो बचे वो देखिए ए एफ 9, डी जी 10, सी एच 11 एंड बी ई 12.
तो इस तरह से 12 एजेस है। आप इनको आगे पीछे के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया आप उसी तरह से उनके नाम लिखिए। 12 एजेस है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 8 वर्टाइसेस, अब 8 वर्टाइसेस कितने कॉर्नर कितने पॉइंट हैं यहाँ पर देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, देर आर 8 वर्टाइसेस। फेसेस, अभी जो हर फेस है वो स्क्वायर के शेप में है। तो देखिए यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं। अगर आप देखें तो पहला ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ई एफ जी एच, ये 2 हो गए। फिर ए डी जी एफ और बी सी एच ई, ये और 2 हो गए, मतलब 4 हो गए। और ए बी ई एफ और डी सी एच जी, तो इस तरह से ये 8 है, सॉरी 6 फेजेस है। तो 6 फेज आप काउंट कर सकते हैं, जैसे इधर का एक है, इधर का एक है, ये देखिए एक जैसे दिखने वाले। ये देखिए ये ए बी ई एफ और डी सी एच जी, ये चार, दो दो 4 हो गए, सॉरी 2 हो गए ये। और ए डी जी एफ और बी सी एच ई, ये फिर से 2, इट मीन्स देर आर 4। और फिर ये बेस और रूफ को आप ले सकते हैं। तो इस तरह से 6 फेसेस है। आप किसी भी चीज़ के कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्यूब हो क्यूबॉइड हो, इन दोनों में फेसेस जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। आप डाइस को अगर काउंट करते हैं तो देखिए डाइस पर कितने कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लिखे होते हैं। तो देर आर 6 फेसेस इन द क्यूब। द एरिया ऑफ ऑल दीज स्क्वायर फेसेस इज इक्वल। अब आप इनको देखिए, ये सारे स्क्वायर फेसेस जितने भी है इन सब का एरिया इक्वल होता है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस based on this figure. Write the names of the vertices. The vertices are point P, point Q, point R, point S, point W, point T, point U, point V. तो इस तरह से 8 vertices है। नेम द एजेस, अभी आप एजेस मैंने जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से आप लिखना सीखिए, तो आप किसी भी एज को छोड़ेंगे नहीं। जिससे पहले पहले लेंथ ले लीजिए, फिर ब्रेथ ले लीजिए और फिर हाइट ले लीजिए। तो लेंथ के देखिए 4 कौन से पी क्यू, आर एस, डब्ल्यू टी एंड यू वी, ये 4 हो गए। अब ब्रेथ के 4 ले लीजिए, पी एस, क्यू आर, डब्ल्यू वी, टी यू, ये 8 हो गए, 404। फिर 9 में आप हाइट ले लीजिए, देखिए हाइट वाले 4 ले लीजिए, पी डब्ल्यू, एस वी, आर यू और क्यू टी। तो इस तरह से आप सभी नाम दे सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर बताते समय भी इसी तरह बता, देखिए पी क्यू, क्यू आर, आर एस, यहाँ आप अलग अलग तरीके से आप, देर आर डिफरेंट वेज टू राइट द नेम्स। ये आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से इनके नाम लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया कि पहले लेंथ वाले चारों लिख लीजिए, फिर ब्रेथ वाले चारों लिख लीजिए, ये चारों, और फिर हाइट वाले चारों लिख लीजिए। तो आप किसी भी को एक भी छूटेगा नहीं आपका। राइट द फेजेस, अब फेजेस के हमको नाम लिखना है, देखिए पी क्यू आर एस, अभी देखिए ये रूफ वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेस वाला ले लेंगे, डब्ल्यू टी यू वी, देखिए दूसरा डब्ल्यू टी यू वी है। फिर तीसरा है एस आर यू वी है, एस आर यू वी, अभी हम इसको लिया तो हम पीछे वाला लेंगे, पी क्यू टी डब्ल्यू, देखिए पी क्यू टी डब्ल्यू। फिर अगला है एस पी डब्ल्यू वी, एस पी डब्ल्यू वी, अब हमने ये लिया है तो बिल्कुल इसके जैसा ये है आर क्यू टी यू। तो इस तरह से देर आर 6 फेसेस, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप कहें तो हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कॉर्नर हमने 8 काउंट किए हैं, साइड जो दे के रखी है वो भी हमने काउंट किए हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप इस तरह के कोई भी फिगर बनाइए और उसके अंदर आप उसके वर्टाइसेस, उसके एजेस, उसके फेसेस के नाम लिख के देखिए। एक बार आपने करके देखा कि इट इज़ वेरी सिंपल। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वो 6 फेस होते, देखिए वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और नीचे का एक जो बेस है 5, और एक ऊपर से आता है दैट इज 6। द एरिया ऑफ ऑल दिस स्क्वायर फेसेस इज इक्वल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। सो बहुत सिंपल सा है। ये सिर्फ आपको इस पार्ट में हमने सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन बताया है इसका क्यूब का, कि क्यूब में कितने साइड होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं, सिर्फ इतना डिस्कस हुआ है। इसके अगले पार्ट में हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप you enjoyed this. Thank you for watching this video. Please watch our other videos of surface area and volume part 2 and part 3 for cube, and for cuboid also there are 3 parts. Thank you very much.